ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, MnO2, ठीक है, प्लस 4HCl, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है MnCl2, MnCl2 है Cl2 और एक कंपाउंड बनता है H2O, 2H2O। ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, याद रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और तीसरा इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ये सारे चीज जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज, जब सब उल्टा लिखते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और तीसरा लिखेंगे इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये सब को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये याद रखना है, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इस तीनों चीज को रिडक्शन बोलते हैं। अब इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कोई भी कंपाउंड इस दुनिया में, जितना भी कंपाउंड है इस दुनिया में, यानी जितना भी मॉलिक्यूल है इस दुनिया में, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है ना। दुनिया में जितना भी मॉलिक्यूल है वो सब न्यूट्रल होता है, इसलिए उसके ऊपर चार्ज जीरो होता है। दुनिया में जितना भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज जो है जीरो होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है कोई भी मॉलिक्यूल इस दुनिया में, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, इसलिए इस दुनिया में हर मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल होता है और उसके ऊपर चार्ज जो है जीरो होता है। ये पांचों तो मॉलिक्यूल है, इसलिए इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है जीरो होगा। ओवरऑल चार्ज जो है सबके ऊपर जीरो होगा, लेकिन वो जिस चीज़ से बना हुआ है उसके ऊपर चार्ज जीरो नहीं है। हर मॉलिक्यूल में, इसमें जितना मॉलिक्यूल है सारे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर है, इसीलिए उसके ऊपर चार्ज जीरो है। तो अब जैसे ये MnO2 है ना, ये MnO2, ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे इसके ऊपर तो ओवरऑल चार्ज जीरो है। ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग जानते हैं एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2 होता है।
तो इस पर कितना हो जाएगा टोटल -4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, इसलिए इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के ऊपर -4 होगा तो ओवरऑल 0 कब होगा? जब इसके ऊपर +4 होगा तभी ना होगा। तो Mn के ऊपर +4 चार्ज हो गया और दोनों ऑक्सीजन मिलाकर के -4। हमको याद रखना है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर -2 होता है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है तो दोनों पर -2 होगा, तो कितना हो गया -4 हो गया दोनों मिला करके, इसलिए यहाँ पर -4 हुआ। तो अब जब इस पर -4 हो गया तो टोटल 0 कब होगा? जब Mn पर +4 होगा। ठीक है, इसलिए Mn पर क्या हो गया +4, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर +4। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ कोई चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए उसका नहीं लिखेंगे, जिसका चेंज हो रहा है उसी का लिखेंगे। दूसरा देखो हमारा HCl है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, H के ऊपर हम जानते हैं कि +1 चार्ज होता है और Cl के ऊपर -1, दोनों इफेक्ट हुआ, +1 -1 0 हो गया कि नहीं पूरा। ठीक है, H के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, दोनों का वैलेंसी 1 है। जितना वैलेंसी होता है ना वो उतना ही चार्ज होता है उसके ऊपर, याद रखना। जिस चीज़ का जितना वैलेंसी होता है वही उसके ऊपर चार्ज होता है। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 4 है, इसलिए +4 हो गया। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं ना वो हमेशा एक एटम के लिए लिखते हैं। ये इसके लिए क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे +1, क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे -1। ठीक है, अब MnCl2 के लिए देखते हैं। MnCl2 जब टूटेगा, जब रिएक्शन होता है तो टूटता है, एक्चुअली जब रिएक्शन होता है तो ये सब टूटता है, जिस तरह से लिखे वैसे टूट जाता है, तो ये भी टूटेगा, है ना। अब जैसे ये वाला लिखे हैं ना, ये वाला लिखे हैं इस तरीके से, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन हुआ, एक ऑक्सीजन पर -2 हुआ, तो 2 में 2 दूनी 4 हुआ ना, -4 हो गया टोटल, इसलिए इस पर +4 हुआ। ठीक है, उसी तरह से ये टूटेगा तो ये Mn बनेगा और साथ में बनेगा ये क्लोरीन का 2 बन जाएगा क्योंकि Cl2 है। ठीक है, एक क्लोरीन पर कितना होता है याद रखना है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो ये क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। एक क्लोरीन पर -1 है तो 2 × -1 -2 हुआ, तो यहाँ पर Mn का ऊपर चार्ज +2 होगा, क्योंकि अकेले इसको बैलेंस करेगा तब ना 0 होगा। ठीक है, तो Mn के ऊपर हो गया +2 और इसके ऊपर हो गया -1। अब ये तो मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर चार्ज 0 होगा। अब यहाँ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 होता है, यादें रहता है हम लोगों को। ठीक है, अब देखना है कि किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर भी -2 इधर भी -2, कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। Cl का इधर भी -1 इधर 0 है, तो इस दोनों में कंपैरिजन है। H के ऊपर +1 है, इधर भी +1 है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो जिसका जिसका चेंज हुआ उसको हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे ये Mn का चेंज हुआ, Mn का इधर +4 है और इधर +2 हो गया, +4 है और +2 हो गया। +4 से +2 कैसे होगा, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे हुआ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ +4 है, हमको -2 लाना है, ये +2 लाना है, इसमें क्या करेंगे 2 घटाएंगे तब ना ये आएगा +2, 2 घटाएंगे तभी ना आएगा +2। 2 घटाने का मतलब क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। -2 का मतलब क्या हो गया एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -2 का मतलब क्या हो गया एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये +4 है, उसमें -2 करेंगे
तभी ना आएगा ये +2। तो -2 का मतलब हुआ एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। -2 का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। ठीक है, तो ये दोनों चीज मिल रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +2 हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ हो रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रिडक्शन हुआ। ये क्या हो गया? रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ? MnO2 का। किसका रिडक्शन हुआ? MnO2 का। ठीक है, अब इसको यहाँ मिटाते हैं, फिर आगे समझते हैं दूसरे तरफ। ठीक है, अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं ये Cl और Cl को। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसी को कंपैरिजन करेंगे, जिसमें चेंज नहीं होता है उसको नहीं करेंगे। तो यहाँ Cl माइनस है और 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या है? -1 है और इसको लाना क्या है? बनाना क्या है? 0। इस -1 को क्या बनाना है? 0। कैसे होगा 0? -1 0 कैसे होगा? एक जोड़ देंगे, +1 जोड़ देंगे। +1 का मतलब हुआ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। -1 का मतलब होता है गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। +1 का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। +1 मतलब, इसका मतलब हुआ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या हो गया? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस हो गया, यहाँ लॉस ना हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ 1, यहाँ पर हो गया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इसके ऊपर 0 चार्ज यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या हुआ? -1 है, -1 से 0 हो गया। -1 बड़ा कि 0? 0 ना बड़ा। -1 से 0, तो -1 बड़ा या 0? 0 बड़ा होता है -1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों मिल रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो हो गया हमारा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। O.N मतलब वो ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में लिखते हैं O.N मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। यहाँ भी लिखेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर O.N। यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? HCl का। ठीक है, तो HCl का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। HCl का ऑक्सीडेशन हुआ इनटू ऑक्सीडेशन इनटू Cl2। HCl का ऑक्सीडेशन हो गया Cl2 में। ठीक है, उसके बाद क्या है? MnO2। MnO2 का क्या हुआ? रिडक्शन। MnO2 का क्या हुआ? रिडक्शन इनटू MnCl2। ठीक है, तो रिडक्शन इनटू MnCl2 हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, हाँ? तो ये MnCl2 क्या है? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 का क्या हुआ है? रिडक्शन। ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर? तो ये
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, कुछ नहीं देखते हैं। सबसे अच्छा डेफिनेशन है, सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, लेकिन समझ में आना चाहिए। मेहनत करोगे समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। समझ में आने के लिए वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपके पास अच्छा होना चाहिए। वैलेंसी अगर समझ में आता है तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, वैलेंसी नहीं समझ में आता है तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो वैलेंसी पर कमांड होना ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। क्लियर? ओके। ठीक है, तो हम लोग जो है एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे है ये जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इसका हम कार्बन से रिएक्शन करवाते हैं तो बना देता है, जिंक हमको दे देता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यही तो हो रहा है ना? हाँ, तो यहाँ हीट करते हैं तब ये रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड है और यहाँ जिंक है, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बनने में क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट से जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, ठीक है। कार्बन और इसको हम अगर कंपैरिजन करते हैं, कार्बन और इस दोनों कार्बन को कंपैरिजन करते हैं, क्या दिख रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीडेशन, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है जिंक में, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ। नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो पहले पढ़े उससे जान लिए, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, तो ये तो मॉलिक्यूल है, जीरो होगा। ये जिंक ऑक्साइड है ना, ZnO, तो ऑक्सीजन का मालूम है कितना होता है वैलेंसी, 2 होता है, तो ऑक्सीजन पर -2, एक ही ऑक्सीजन है तो -2 रहेगा ऑक्सीजन पर। ओवरऑल जीरो कब होगा, जब जिंक पर +2 रहेगा, +2 -2 जीरो हुआ कि नहीं, तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 हुआ, ठीक है। ये अकेले एलिमेंट है तो इसका भी वैलेंसी जीरो होगा, चार्ज जीरो होगा, अकेले है ना। ये भी जिंक अकेले है, कोई नहीं है साथ में, इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो गया, मतलब वैलेंसी जीरो हो गया, मतलब चार्ज जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन का, अब कार्बन का कितना होता है, कार्बन का हम क्या देंगे यहाँ पर -2 देंगे, तो इस पर क्या होगा, +2 होगा। ऑक्सीजन पर -2 होता है ना, तो हम कार्बन पर कितना होगा, +2 होगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब देखें कि क्या रहा है, अब हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है किसका किसका चेंज हुआ, जिंक का +2 है तो जीरो हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, इसलिए इसको कंपैरिजन करेंगे। कार्बन का यहाँ जीरो है और कार्बन का +2 है, ऑक्सीजन का -2, इधर भी ऑक्सीजन का -2, कोई चेंज नहीं हुआ, इससे कंपैरिजन नहीं करेंगे। कार्बन का चेंज हो रहा है तो हम कार्बन का चेंज चेक करेंगे। अब Zn+2 है, Zn जीरो हो गया, +2 से जीरो कैसे होगा, +2 को हमको जीरो करना है तो क्या करेंगे, -2 कर देंगे तभी ना जीरो होगा। -2 का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो गया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और देखते हैं इन दोनों में क्या हो रहा है। +2 है ना, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, तो कौन बड़ा होता है +2 ना बड़ा होगा 0 से। इसका मतलब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, तो हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों चीज कहाँ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों चीज यहाँ हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया रिडक्शन हुआ। पहले भी हम लोग ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट से भी देखे थे कि रिडक्शन हुआ था, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया रिडक्शन, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया इनटू रिडक्शन इनटू जिंक। और चूंकि ये रिडक्शन हो रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखते हैं कार्बन का। कार्बन का क्या है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है +2 है, यहाँ पर क्या है 0 है और यहाँ पर +2 है। तो 0 को +2 बनाना है, 0 को +2 बनाना है, तो 0 को +2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें +2 कर देंगे, यही ना करना है। +2 का मतलब क्या हो गया लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यही ना होगा लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा चीज क्या हो रहा है देखते हैं यहाँ, तो यहाँ पर हो रहा है पहला चीज क्या हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला चीज क्या हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दूसरा चीज क्या हो रहा है, यहाँ 0 है और +2 हो गया, तो 0 बढ़ा के +2 बढ़ा, तो 0 से 2 बढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है इंक्रीज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलेंगे, यहां हुआ रिडक्शन और यहां हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। आई बात समझ में। तो कार्बन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है इसलिए ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाए, आप लोगों को समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल नॉन मेटल लॉस हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन देखना है, ठीक है। सीधा देखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब कि जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूसिंग, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमको डिफाइन करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी ऐसा स्पेसीज जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा है, ऐसा स्पेसीज जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा स्पेसीज जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कोई भी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कोई भी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बुक में और भी बहुत एग्जाम्पल है, सबको प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी प्रॉब्लम रहेगा फिर हमसे कांटेक्ट करोगे। ओके।